उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह हो गई है और अभी तो विनीत और विनीत के पापा सोए ही है, तो मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी काम हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा पूरा देखिए और अब मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ। और मैं चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रेश होके पहले किचन में ही आ गई, क्योंकि मुझे ना रोटी सब्ज़ी बनानी होती है, क्योंकि विनीत के पापा नाश्ता करके ही जाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से रोटी और सब्ज़ी बना लूँ नाश्ते के लिए। तो मैं यहाँ टमाटर, प्याज और आलू की चटनी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे और रोटियों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आटा गूंद के रख दिया मैंने और यहाँ आलू, प्याज, नमक वगैरह यहाँ डाल दूँगी तो ये गल जाएंगे तब तक। तो सब्ज़ी भी बन जाएगी। फिर इसमें नमक और हल्दी डाल देती हूँ। तो मुझे जल्दी सुबह उठकर नाश्ता पहले बनाना पड़ता है, वो जल्दी जाते हैं तो इसीलिए उठने के बाद पहले मैं नाश्ता ही बना देती हूँ। तो सब्ज़ी गल जाती है तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट। बाकी के काम तो हो ही जाएंगे और विनीत के पापा सोए ही है, तो उनके उठने तक ना मैं फटाफट नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो फिर मुझे टाइम मिलता है, नहीं तो फिर विनीत उठने के बाद वो फिर से रोने लगता है और फिर वो मुझे काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता और देर हो जाती है। तो मैं फटाफट रोटियां भी बना दी। मेरी रोटियां भी लगभग बन गई है और एक तरफ जो सब्ज़ी रखी थी वो भी गल चुकी है। तो सब्ज़ी में मैं अब लाल मिर्च और धनिया पाउडर मिला दूँगी। हल्दी, नमक और डाल दिया था मैंने पहले ही। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये सब्ज़ी तो मुझे रोटियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सब्ज़ी रोटी बनाने तक ना विनीत भी उठ गया था और विनीत के पापा भी उठ गए थे। तो देखिए उठने के बाद इसे मैं कैमरा दिखा रही हूँ और ये ना मोबाइल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। बहुत शैतान हो गया है, रोज़ इसकी शैतानी बढ़ रही है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे। तो विनीत के पापा जग गए थे तो मैंने ना चाय भी रख दी। सुबह अगर चाय पी लेते हैं विनीत के पापा तो मैं भी उनके साथ ना चाय नहीं पीती, लेकिन कुछ अगर हो बिस्किट, टोस्ट वगैरह तो खा लेती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ गई खाने के लिए इनके साथ। और ये देखिए विनीत तो पूरा घर ही घूमता है, तो वो एक जगह पर रहता ही नहीं। तो मैं उसे किचन में लाने गई, वो चला गया था किचन में। तो इसके बाद ना मैं नहाने चली गई थी, विनीत को भी नहा के दे दिया था मैंने और यहाँ उसकी तैयारी करके दे रही है। देखिए हैं तो इसको ना थोड़ा ज़ुकाम हो गया है, तो मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी और इसको थोड़ी दवाइयाँ वगैरह दी है डॉक्टर ने, तो खिला देती हूँ। तो उसके बाद ना मैं अब विनीत का तो हो गया सब रेडी। अब ये थोड़ा खेल लेगा, इसको दूध भी दिया है मैंने, तो ये थोड़ा देर खेल लेगा, फिर परेशान करता है। इसलिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बाल वगैरह बना लेती हूँ, फिर ये नहीं करने देगा। टाइम तो मिलता है दिन भर, लेकिन फिर वैसे ही रहना पड़ता है तब तक दोपहर तक। इसलिए मैं अब बाल वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद मैं सभी काम कर लूँगी अपने, जैसे कपड़े धोना है, फर्ची, झाड़ू वगैरह होने को बाकी है। तो उनके पापा नाश्ता कर लेंगे तब मैं ये सब कर लूँगी। तो मैं एकदम तैयार हो गई हूँ और देखिए कितना अच्छा मौसम है। तो अब मैं कपड़े धो लूँगी बाकी तैयार हो गई हूँ। तो अब कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि फिर को देखना और कपड़े वगैरह धोना मुझसे नहीं होता, इसको ही देखना पड़ता है। तो बस अब कपड़े वगैरह धो लूँगी, बाकी सब काम हो जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी काम हो गए हैं लगभग। विनीत के पापा भी चले गए हैं, तो ये मैं झाड़ू पोछा कपड़े सब हो गए। तो ये प्लेटफॉर्म भी मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह। और फिर दिन में थोड़ा आराम कर लिया था मैंने। और ये देखिए दोपहर के मतलब 3-4 बजे का वीडियो है। तो हमारे घर आए थे ये दीदी वगैरह, ये हमारे पहचान के हैं। तो ये देखिए लड़की कितनी शरारत कर रही थी। और हम जा रहे हैं मार्केट, मुझे कुछ डेली यूज के लिए कुर्तीस वगैरह लेना था। तो इसकी मस्ती तो चल ही रही थी। तो यहाँ से हम ऑटो पकड़ लेंगे। देखिए विनीत बाबू देख रहे हैं। तो ये ऑटो पकड़ के हम पहुँच गए थे। और ये नांदेड़ का मतलब वजीराबाद है। यहाँ कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, और कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे 2-3 कुर्तियाँ चाहिए थी मुझे डेली यूज के लिए। तो बस हम वही लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मार्केट से आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और देखिए ये कुर्तीस मैंने ली है, और मुझे चूड़ियाँ वगैरह भी ख़रीदनी थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। विनीत रो भी रहा था, और अंधेरा भी हो गया। अब मतलब 8 बज गए घर में आने को। तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लेते हैं, और दीदी वगैरह है ये सब, तो हमारे यहाँ रह लेंगे, खाना खा लेंगे। तो ये ना खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो मैंने इन्हें कहा कि आप ही बना दो हमारे यहाँ खिचड़ी आज। तो बस इसी की तैयारी में हम लग गए। और ये देखिए खिचड़ी बना रही है। तो इन्होंने कहा कि ये पूरे खड़े मसाले प्याज को अगर मतलब भून लेती है अच्छे से, और उसके बाद वो सब आलू वगैरह डाल लेगी। देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और मैं तो बनाती हूँ ना, तो उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती मुझे, इसलिए मुझे दूसरों के हाथ का खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थक भी गई थी। तो मैंने सोचा कि दूसरों के हाथ का खाना खाने का मज़ा भी कुछ और होता है। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप ही बना दो खिचड़ी। तो बस ये भी बनाने लग गई। और ये देखिए मसाले वगैरह इनके डालकर हो गए हैं तेल में। तो ये हमारे रिलेटिव वगैरह कुछ नहीं है, बस हमारे पास ही रहते थे कुछ सालों पहले। तो बस पहचान हो गई। और रहता है ना, कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ भी हम अच्छे रहे तो हमारे साथ भी अच्छे ही रहते हैं लोग। तो बस ये नया शहर है और ये नए लोग हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक अपनासापन लगता है। तो बस इनके साथ हमारा यही रिश्ता है, अपनापन सा लगता है इनके साथ। तो हम इनके साथ कुछ समय अच्छा गुजार लेते हैं। और बहुत मतलब नज़दीक आ चुके हैं हम लोग, अच्छी मतलब रिलेशन में। हम सब फैमिली जैसा रिलेशन बन गया है ये। तो बस इसलिए इनके साथ हम कुछ ज़्यादा समय गुजार लेते हैं, जैसा कहीं बाहर जाना हो वगैरह तो हम इनको याद कर लेते हैं। और हमारे पास नहीं रहते हैं, थोड़ी दूर में रहते हैं, लेकिन फिर बुला लेते हैं हम उनको। तो बस देखिए इनकी खिचड़ी भी बनकर लगभग तैयार हो गई है। तो बस यही है। तो अब हम खाना वगैरह खा लेंगे, आप भी खा लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस ब्लॉग को करती हुई एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।